आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। एक तरफ जहां लहसुन के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं, सब्जी बाजारों में चीनी लहसुन भी खुलेआम बिक रहा है, जिसके कारण सरकार पर आरोप भी लगाए गए कि सरकार किसानों को अन्नदाता कहती है, लेकिन चीन का लहसुन अफगानिस्तान से मंगाकर किसानों के साथ विश्वासघात कर रही। तो वहीं दूसरी ओर अचानक हुई बारिश ने सरकार के सारे दावों की पोल खोल कर रख दी है। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे किसान अपनी मेहनत की कमाई को रोते बिलखते समेट रहे हैं। इस बारिश ने हमारे देश के किसानों को घुटनों पर ला दिया है, लेकिन इस घटना की दोषी सिर्फ बारिश नहीं है, इसमें प्रशासन की लापरवाही को दोषी कहना गलत नहीं होगा। मध्य प्रदेश की मंडी में हुई भारी बारिश ने किसानों का लाखों रुपए का लहसुन और प्याज बर्बाद कर दिया। यह केवल मध्य प्रदेश के मंदसौर की बात नहीं है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी यही हाल। जरा सोचिए, एक किसान पूरे साल मेहनत करता है, दिन रात खेतों में पसीना बहाता है, उसकी उम्मीद होती है कि उसकी फसल बिकेगी और वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेगा। लेकिन जब उस फसल को बेचने का समय आता है तो या तो मौसम साथ नहीं देता या फिर प्रशासन। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कृषि उपज मंडी में नीलामी के बाद तौल का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक से बारिश हुई तो किसान फसल को भीगने से बचाने के लिए खुद भीगते हुए हाथों में त्रिपाल लेकर दौड़ते हुए नजर आए। लहसुन प्याज सबसे अधिक मात्रा में प्रांगण में रखा था। तेज बहाव में लहसुन व प्याज बह गया। वहीं जो उपज भीगी उसमें अब दामों में गिरावट हुई। किसानों का कहना है कि 20 से 30% तक दाम कम हो जाएंगे। मंडी प्रांगण में रखी 20% लहसुन भीगने से खराब हुई है। मध्य प्रदेश की मंदसौर मंडी देश की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है, जहां दूर दूर से किसान अपना माल बेचने आते। बारिश के कारण मंडी में रखा लहसुन और प्याज खराब हो गया। वहीं एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि तेज बारिश का पानी लहसुन को बहाकर ले जा रहा है। किसानों का कहना है कि मंडी में उनकी उपज को सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं। तो वहीं मंडी प्रबंधन ने बताया कि उन्होंने मौसम के बारे में किसानों को जानकारी दी थी, लेकिन फिर भी कई किसानों ने अपनी उपज खुले में रख दी। तो इस मामले में किसानों का क्या कहना है, आप भी सुनिए। लहसुन आई, ये लहसुन 22,000 बिकी थी। पानी गिरने की वजह से 2 कुंटल लहसुन नीचे नहीं सकी, वेस्ट हो गई, खराब हो गई। वो माल नहीं लिया ऊपर से, नीचे ऊपर वाला ले लिया, नीचे वाला नहीं लिया है। ये खराब हो गई। ये माल 5-7 हजार रुपये कुंटल का रह गया आपको। कितना नुकसान हुआ आपको? ये हो गया है 25-30 हजार रुपये का नुकसान है। नीचे से ऊंचा छपरे ऊपर से नीचे बेग के आया, पानी वो घुस गया। उस साइड से ऊंचा है, उस साइड से नीचे पानी भरा। ऐसा पूरी मंडी में नीचे नीचे पानी भरा गया है। और मंदसौर मंडी में लहसुन डोल में डाली थी। डोल में पानी आने के कारण मेरी लहसुन सब गीली भी हो गई। व्यापारी ने लिया भी था 22,200 के भाव में, कैंसिल भी हो गया। उसके बाद में सब गीला हो गया माल, तो माल आधा भी नहीं रहा, तो थोड़ा बीने भी गयो, पानी भी ज़्यादा गिरो। कितना नुकसान हुआ सर? नुकसान तो कोई भरपाई नहीं करेगा, तो नुकसान तो हुआ सर कुल मिला के। सर डॉन के अंदर जो नाला वगैरह की व्यवस्था नहीं है पूरे, इसीलिए वो पानी अंदर डोन में आया है। और पाइप द्वारा पानी नीचे उतार दे, नाला हो तो पानी अंदर डोन में आते ही नहीं सर। मंडी टैक्स भी ले रही सर, अपने टैक्स लेने के बाद में काम व्यवस्था तो पूरी करनी चाहिए। मंडी वाले के डोन का जो छाया हमने देख के डाल दिया हमने सर।
कि भाई छाया में तो माल गीला नहीं हो सकता है, अचानक बारिश हो गई। कल लहसन लेके आए थे 3 मतलब रात में आ गए थे हम, तो हमने यहाँ जगह मिली इस जगह, तो हमने यहीं वापस खाली कर दी उसको, गाड़ी को खाली करने के बाद में दिन में अच्छी धूप निकल रही थी, तो वो क्या हुआ कि लगभग अचानक लहसन बिकी भी नहीं थी हमारी, वापस पाली बोली में, पाली मतलब जो 2:30 बजे बाद बोली चलती है उसमें बिक गई हमारी लहसन। पर अचानक पानी आने के कारण सारी लहसन गिल्ली होगी, तो हमने तो क्या कट्टा वट्टा भर भी लिया थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत रेवी की वो सिर्फ कोई बात नहीं, पर बहुत सारे किसानों की इधर से पानी आया ना, तो बहुत सारे किसानों की लहसन बेच चुकी थी, मतलब हद से ज़्यादा हालत ख़राब होगी। कम से कम 300-400 कुंटल जो भी है यहाँ यूँ भी बेच निकल गई इधर। अब उसका तो मंडी प्रशासन भी क्या करेगी, देखो कुछ गलती तो इनकी है, मान लो इनको इधर उधर कुछ नाला वाला बनाना चाहिए या कुछ करना चाहिए, या उनको नहीं खाली करने देते, यहाँ पर मना कर देना चाहिए कि मत खाली करो, तो नहीं खाली करते हैं लोग। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो यूँ मान के चलो करोड़ों में ही है वो तो, लगभग भाई 300-400 कुंटल लहसन बेने का मतलब देख लो अभी के भी कितना नुकसान हो सकता है, 2-3-4 करोड़ का नुकसान है वो तो। आप कितने लहसन लेके आए थे आपने? हमारे 80 कट्टे लेके आए थे हम। कितना नुकसान हुआ आपका? हमारे कम से कम 1.5 लाख रुपए का नुकसान है। तो अब सवाल ये उठता है कि मंडियों में सही इंतजाम क्यों नहीं? जब बारिश का मौसम आता है तो फसल को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम या शेड क्यों नहीं बनाए जाते? लाखों रुपए की फसल यूं ही बर्बाद हो जाती और किसान अपनी मेहनत की कमाई को खो बैठते। यह सिर्फ सरकार की उदासीनता को दिखाता है। किसानों की फसल के बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण मंडी में लहसुन और अन्य फसलों को रखने के लिए कोई कवर या शेड नहीं था। इतना ही नहीं, मौसम विभाग द्वारा बारिश की सूचना पहले से दी गई थी, फिर भी मंडी प्रशासन ने कोई तैयारी नहीं की। तो वहीं किसानों की बर्बाद फसल को ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन सभी मंडियों में शेड और गोदाम बनाए जाएं ताकि बारिश या अन्य आपदाओं से फसलों की सुरक्षा हो सके। बारिश से बर्बाद हुई फसलों का तुरंत सर्वेक्षण कर किसानों को मुआवजा दिया जाए। फसल बीमा योजना को सरल और प्रभावी बनाया जाए ताकि हर किसान को उसका लाभ मिले और मंडी में हुई लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। मंदसौर की मंडी में जो हुआ वह केवल प्रकृति का कहर नहीं बल्कि प्रशासन की नाकामी का भी परिणाम। सरकार आए दिन बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जब असल में किसानों को मदद की जरूरत होती है तो वे चुप रहते हैं। क्या यह वही भारत है जिसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है? अगर किसान ही परेशान रहेगा तो देश कैसे आगे बढ़े? सरकार और प्रशासन किसानों की समस्याओं को गंभीरता से ले, उनकी मेहनत का सम्मान करे। बारिश, ओलावृष्टि या अन्य आपदाओं से फसलों को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।